दादा अब मैं अगला पक्षी में जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये है आपका ये तीतर पक्षी है जिसमें वो ग्रे पैट्रिज है। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। तो स्वागत है आज एक नए वीडियो में। तो आज जो शख्स हमारे साथ देख रहे हैं वो शख्स आप लोग पहचानते होंगे। ये बर्ड मैन से फेमस है। जी हाँ, सही पकड़े। आज हम हैं पन्नालाल महतो के साथ और ये पन्नालाल बर्ड मैन के नाम से फेमस है। और ये मतलब कि पक्षियों का लगभग 50 तरह के पक्षियों का भाषा को समझते हैं और उनसे बात करते हैं। तो अभी आप लोग को भी दिखाएंगे पक्षियों से बात करके। और पक्षियों का जो आवाज़ निकालते हैं वो एकदम पक्षी की तरह ही निकालते हैं और पक्षी इनका बात को समझते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं पन्नालाल जी से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप उतना दूर से आप आए हुए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी का लगभग ज़्यादातर टाइम हमने दादा पक्षियों के साथ मैंने बिताया है। लगभग आज 27 साल से मैं पक्षियों के बीच में हूँ। और मैं लगभग झारखंड में पाए जाने वाला लगभग मैं 42 तरह का पक्षी मैं हूबहू आवाज़ निकालता हूँ। और कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मेरा बात को सुनने के बाद वो रिस्पॉन्स करता है। तो हम जो सबसे पहले जो पक्षी का आवाज़ निकाले थे दादा था वो था क्रो, यानी कौवा पक्षी का आवाज़ है। तो हम कौवा पक्षी का मैं आवाज़ में इस हिसाब से निकालता हूँ। दादा ये सही सलामत का आवाज़ है। यही जब खतरा होता है तो कैसे आवाज़ करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक भी क्रो नहीं है, लगभग एक दो ही उड़ रहे हैं। अब हम इनको फिर एक बार पुनः एक बार आवाज़ देता हूँ खतरा का और मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आवाज़ में है आप देख सकते हैं। देख लीजिए पूरा यहाँ लगभग 500 से अधिक क्रो यहाँ पहुँच गए हमको बचाने के लिए। आपको शौक कब से मतलब? दादा हम आपको बात बताना चाहेंगे कि हमारे जो वंशज थे, हमारे चाचा थे, और वो एक आज से हमको लगता है कि आज से लगभग 24 साल पहले की बात है जब वो एक ग्रे पैट्री यानी तीतर पक्षी को पाल के रखा था, जिसका मैं आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। तो ग्रे पैट्री जब एक होता है रोजरिंग पैराकीट, जो तोता का एक प्रजाति है, तो उसको पाल के रखा था। तो उस टाइम वो हमने एक बार वो कहीं अपने गए थे रिलेटिव के यहाँ मेहमान गए थे। तो वहाँ से हम लोग वो बोले कि खाना वाना खिला दो, और मैंने काफ़ी बार उसको खाना वाना खिलाया। उसके बाद काफ़ी मतलब उनके साथ झुकाव बनता चला गया। उसी टाइम से मैंने उसके साथ रहा और पक्षियों के बीच में मैंने रहना पसंद किया, खाना खिलाया। उसके बाद लगातार झुकना उसके तरफ झुकता चला गया। तो कहीं ना कहीं है कि जो पक्षी के साथ मेरा झुकाव बनता गया और आज मैं पक्षियों के बीच ही मैं रहता भी हूँ। दादा हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि हमारा जो झारखंड का राजकीय पक्षी है उसका आप आवाज़ सुना दीजिए। दादा तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने जो हम लोग का जो स्टेट बर्ड, हम लोग का स्टेट बर्ड जो है ये आपका एशियाई कोयल है। तो मैं कोयल का मैं आवाज़ निकालता हूँ, क्योंकि अभी ब्रीडिंग का टाइम भी चालू है, तो हम उसका आवाज़ निकालता हूँ। दादा अब मैं अगला पक्षी का मैं जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये है आपका ये तीतर पक्षी है जिसमें वो ग्रे पैट्रिज है।
मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। जैसे कि ही दादा ने पक्षी का आवाज़ सुना है, उधर से पक्षी का आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। हम लोग देखिए अब जो पक्षी का आवाज़ निकालने जा रहे हैं ये स्पॉटेड डव है, ऊपर जाती है। मैं उसका आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। ये व्हाइट वेस्टेड वाटर है ना, मैं पक्षी का आवाज़ निकालने जा रहा हूँ। ये है एस्मो बटन क्वाइल, एक बटेर का पक्षी जाती है, हम उसका आवाज़ निकालते हैं। देखिए ये रुक रुक का आवाज़ करेगा दादा, फिर कुछ देर के बाद फिर यही आवाज़ करेगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो पन्नालाल दादा हैं वो एनी टाइम इसी तरह जंगल झाड़ियों में घूमते रहते हैं कैमरा लेके। कहीं भी रैंडम क्लिक होता है तुरंत ये फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखिए अभी ये क्लिक किए हैं, ये है आपका, ये फोटो मैं दादा से लेके आप लोग को देखिए। हाँ बहुत ही सुंदर। वैसे भी हमने बताया कि आपका जो कैमरा है बहुत ही लाजवाब है। और पक्षी का आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ दादा। हाँ। शायद आप हमको पूछे भी नहीं, ये नेशनल बर्ड पीकॉक है, जबकि पीकॉक का सभी को सुनने का इच्छुक होता है मोर का। तो हम मोर का आवाज़ सुनाते हैं। सुना, ये राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है। तो दादा एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सरिया क्षेत्र में काफ़ी मोर हैं, तो एक बार आप आइए और वहाँ पे हम लोग आपका और मोर का बातचीत हम लोग एक बार जरूर सुनना चाहेंगे। दादा हम कोशिश एकदम 110% करेंगे, क्योंकि हमको भी उधर बर्ड वॉचिंग करने का बहुत शौक है। तो हमारा टीम का लड़का भी जाएगा और हम आपको ये भी लाइव दिखाएंगे, एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। दादा एकदम जब हम तो आपको बता ही दिया हूँ कि मैं उधर आपका हमको जाने का बहुत शौक भी है। हमको उधर बर्ड वॉचिंग करने का, चाहे वो आपका डुमरी क्षेत्र हो गया, चाहे आपका उधर बगोदर हो गया, तमाम जो भी उधर जगह है उधर हमको आने का एक सौभाग्य आप लोग के माध्यम से मिलेगा। तो मैं आप जरूर आपको पास आपको। तो देख सकते हैं पन्नालाल दादा कितना खतरनाक कैमरा रखे हुए हैं और पूरा ये। हम लोग का दर्शक को क्या कहना चाहेंगे आप? दादा हम तो यही कहना चाहेंगे दादा कि सबसे पहला जो बर्ड है या इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगल में जीव जंतु रहते हैं उनको सबको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए हर जीव जंतु को रहना जो भी होता है। मैं बहुत सारा ऐसा मिसाल मैंने अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि जितना भी कीड़ा मकोड़ा है पक्षी खाते हैं, इसलिए पक्षी को हम लोग ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी आप लोग जंगल भी जला देते हैं, ये सब जंगल उंगल नहीं जलाइए। महुआ के कारण बहुत कोई जंगल जला देते हैं। मैं आप जितना इनका फैन है, इस चैनल के नाम से दादा का बहुत ये हमको लगता है संघर्ष किए हुए हैं, तभी तो ये बगोदर से चल के मेरे पास आए हुए हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय मैं आपको इस चैनल को मैं देना चाहूँगा कि हम लोग जैसा जो छुपा हुआ है, क्योंकि मेरा तो BBC तक मेरा कवर किया, तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्रीय लड़का सब है, तो ये जानने के बाद मेरे यहाँ आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बगोदर यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से चल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके काबिल तारीफ़ है। तो मैं मैं आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इनका चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब जितना भी ये डालते हैं तो इनको देखने का काम करें और इनको प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करें। दोस्तों धन्यवाद, जोहार।